मून के चेहरे पर इस वक्त जो भाव थे उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और टूटे हुए सपनों का सैलाब उमड़ रहा था। शादी का मंडप सजा हुआ था, मेहमान अपनी जगह पर बैठ चुके थे और हर किसी की नजरें उस दरवाजे पर टिकी थी जहां से मून दुल्हन बनकर आने वाली थी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सबकी सांसें थम गईं। मून ने दुल्हन का जोड़ा पहनने से इनकार कर दिया था। वो आई जरूर, लेकिन अपनी सादगी भरी पोशाक में। उसकी चाल में ठहराव था लेकिन आंखों में आग थी। जैसे ही मून मंडप के पास पहुंची, वहां मौजूद हर किसी की नजरें उलझ गईं। ऋषि को मून को इस तरह देखने की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि मून ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन उसके शब्दों में निडरता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मून ने सामने खड़े ऋषि की आंखों में झांका। जब तुम्हारे पास मौका था सच बोलने का, तब तुमने चुप रहना बेहतर समझा। मुझे अब बस एक ही बात जाननी है, क्यों? झनक, जो अभी तक एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, उस पल की गंभीरता को महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि यह तूफान अब थमने वाला नहीं है। मून ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्यों तैयार हो इस शादी को लेकर? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ये शादी झूठ पर बनी है? ऋषि अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने मून की तरफ बढ़ते हुए कहा, मून, प्लीज मेरी बात सुनो। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। गांव वालों ने जबरदस्ती यह रिश्ता मुझ पर थोप दिया। मैंने कभी झनक से शादी करने का सोचा भी नहीं था। मून ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो क्या झनक भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी? क्या वह भी मजबूर थी? और अगर थी, तो फिर तुम दोनों इतने दिनों से इस बात को छुपाकर क्यों बैठे थे? झनक आगे आई और हल्की आवाज में बोली, हम दोनों ने कभी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। हम दोनों ही इसके खिलाफ थे। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि हम कुछ कर नहीं पाए। गांव वालों ने समाज की मर्यादा का हवाला देकर हमें जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया। और ये सब बताने का तुम्हें कभी मन नहीं हुआ? मून ने चौंकते हुए पूछा। क्या एक तस्वीर या वीडियो देखकर मुझे सच पता चलना जरूरी था? अगर वो फोटो मेरे पास न आता तो क्या तुम अब भी मुझे अंधेरे में रखते? ऋषि अब पूरी तरह से असहाय लग रहा था। मून, मैं डर गया था, उसने सिर झुकाते हुए कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने ये सच बताया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। और अब क्या हुआ? मून ने कटाक्ष करते हुए कहा। अब जब सच सामने आ गया तो तुम सब एक्सप्लेन करने आए हो? तुम मुझे दुल्हन बनाना चाहते थे, लेकिन खुद पहले से ही शादीशुदा हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? मंडप की रौनक अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गई थी। मेहमान, रिश्तेदार और परिवारजन स्तब्ध होकर ये सब देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस शादी का क्या होगा। लेकिन मून का फैसला साफ था। वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने ऋषि की तरफ देखा और ठोस लहजे में कहा, मैं अब ये शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ, तुम्हारे झूठ के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं जोड़ सकती। झनक ने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उसने सबको बताया कि वो भी इस शादी को नहीं मानती। ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ था, उसने भावुक होकर कहा। मैं जानती हूँ कि मैं और ऋषि इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमने इसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। मून से ऋषि प्यार करता है और उस रिश्ते को ही सच मानना चाहिए। लेकिन मून इस वक्त किसी के भी तर्क को स्वीकार करने के मूड में नहीं थी। उसकी आंखों में विश्वासघात की चोट थी और उस चोट का मरहम सिर्फ सच्चाई हो सकती थी, वो सच्चाई जो बहुत देर से आई थी। मून ने फिर से झनक की ओर देखा और कुछ पल चुप रहकर कहा, तुम्हारी गलती नहीं है झनक। तुम भी उस हालात का शिकार हो जो किसी और ने बनाए थे। लेकिन जिस रिश्ता तुमने नकारा, उसे आज मैं भी नकारती हूँ। मैं किसी भी झूठ पर बने रिश्ते को अपनाने के लिए मजबूर नहीं हूँ। इतना कहकर मून पीछे मुड़ी और तेज कदमों से मंडप से बाहर निकल गई। पीछे रह गए सिर्फ टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सवाल और वो सन्नाटा जो सबके दिलों में घर कर गया था। झनक वहीं खड़ी रही, चुपचाप, और ऋषि अब भी इस सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जिंदगी की दो सबसे अहम औरतों ने उसे उसी पल दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया जब वो सबसे ज्यादा खुद को सही मान रहा था। लेकिन क्या यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि मून भले ही मंडप से चली गई हो, लेकिन उसका एक फैसला अभी बाकी था। क्या वो अब झनक और ऋषि को एक करने का कदम उठाएगी?
क्या वो अपने जख्मों के ऊपर मरहम लगाकर झनक को दुल्हन बनाकर वापस उसी मंडप में लाएगी? वक्त आने पर इसका जवाब मिलेगा। लेकिन आज मून ने अपनी सच्चाई का सामना किया और एक बड़ा फैसला लिया, खुद से प्यार करने का। मंडप में मची उस हलचल के बाद मून सीधे अपने पिता अनिरुद्ध के पास गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसका मन कितना भारी था। अनिरुद्ध, जो अब तक स्तब्ध था, बेटी की आंखों में उठते सवालों को समझने की कोशिश कर रहा था। मून ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी। पापा, मैं अब ये शादी नहीं कर सकती। कैसे करूं? एक शादीशुदा आदमी के साथ मैं अपनी जिंदगी क्यों जोड़ूं? क्या मुझे अपनी जिंदगी की कोई कदर नहीं? क्यों मैं किसी और की अधूरी कहानी में खुद को जोड़ लूं? अनिरुद्ध कुछ बोलने ही वाला था कि मून ने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि अगर इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी झनक से, तो उसने उसे पत्नी बनाकर इस घर में क्यों नहीं लाया? क्यों उसे सबके सामने एक नौकरानी की तरह रखा गया? ये शर्मनाक है। ये सिर्फ एक लड़की का नहीं, एक रिश्ते का अपमान है। ऐसा कोई करता है क्या पापा? और अब जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, तो मैं खुद को इस रिश्ते में बांधने के लिए मजबूर क्यों करूं? उसके स्वर में दर्द तो था ही, लेकिन आत्मसम्मान की गूंज और भी ऊंची थी। वो ऋषि को अब खुलकर लताड़ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब छुपाने की? मून ने तीखी नजरों से ऋषि की ओर देखा। अगर तुमने झनक से शादी कर ली थी, चाहे जबरदस्ती ही सही, तो तुम्हें उस शादी की सच्चाई सबको बतानी चाहिए थी। उसे इस घर में पत्नी की तरह सम्मान देना चाहिए था, न कि एक नौकरानी की तरह पेश करना। ये शादी नहीं, एक खिलवाड़ है और अब मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकती। मून का फैसला अडिग था, लेकिन उसने बात वहीं खत्म नहीं की। अपने पिता की ओर रुख करते हुए वो थोड़ा नर्म पड़ी। पापा, अगर झनक और ऋषि की शादी पहले ही हो चुकी है, तो इस मंडप को यूं ही खाली मत जाने दीजिए। इन दोनों की शादी रीति रिवाज से करवा दीजिए। सबके सामने, सबकी मौजूदगी में एक बार फिर से इनके फेरे करवा दीजिए, ताकि ये रिश्ता जो छुपाकर निभाया गया था, अब सबके सामने सच्चाई बनकर खड़ा हो। इस घर को अब झूठ नहीं, सच चाहिए। ऋषि हैरान था मून की इस पहल पर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, वही अब उसके और झनक की शादी को पूरा करवाना चाहती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब झनक ने इस शादी से इनकार कर दिया। मैं अब यह शादी नहीं कर सकती, झनक ने साहस के साथ कहा। मैं एक ऐसे रिश्ते को दोबारा निभाने को तैयार नहीं हूँ, जो मेरी मर्जी के बिना शुरू हुआ हो। हाँ, हम शादीशुदा हैं, लेकिन ये रिश्ता अब तक मेरे दिल से नहीं जुड़ पाया। मून झनक की इस बात से चौंक गई, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे गर्व हुआ कि झनक अब खुद के लिए आवाज उठाने लगी है। लेकिन वहीं घर के बाकी सदस्य अब इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। चाहे शादी जबरदस्ती हुई हो, लेकिन वो हो चुकी थी। अब सबको इसे स्वीकार करना ही होगा। खुद अदिति ने सामने आकर यह ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, झनक ही इस घर की बहू है। मैं अब ऋषि से शादी नहीं करूंगी, अदिति ने साफ शब्दों में कहा। और अगर वो किसी से पहले से शादीशुदा है, तो इस घर को झनक को ही बहू मानना पड़ेगा। चाहे वह शादी गलत थी या जबरदस्ती, पर अब यही हकीकत है। ऋषि जो पहले झनक को गांव वापस भेजने की सोच रहा था, अब खुद असमंजस में पड़ गया था। उसकी कोशिश थी कि वह सब कुछ खत्म करके मून के साथ एक नई शुरुआत करे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। झनक अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, अब वो उस घर की बहू बन चुकी थी, जिसकी स्वीकारोक्ति घर की बड़ी बहू अदिति ने कर दी थी। और यही कहानी ने एक और चौंकाने वाला मोड़ लिया, क्योंकि अब परासर की एंट्री होने वाली थी। झनक के पिता परासर जल्द ही मिलने आने वाले थे अपनी बेटी से। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी एक ऐसे घर में रह रही थी जहां उसे उसकी पहचान तक नहीं दी गई, तो उनका गुस्सा फूटना तय है। ये मुलाकात सिर्फ भावनात्मक नहीं होगी, बल्कि कई दबे हुए सवालों को भी जन्म देगी। क्या परासर झनक के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, या वो भी हालात से समझौता कर लेंगे? मून, जो खुद को इस रिश्ते से दूर कर चुकी थी, अब एक नई भूमिका में आ चुकी थी, एक कड़वी सच्चाई की गवाह, जो झूठ और फरेब से निकलकर अब सच को अपने पांव पर खड़ा देखना चाहती थी। उसका मकसद अब सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि उस लड़की को उसका हक दिलवाना भी बन गया था, जिसे ऋषि और समाज दोनों ने नजरअंदाज किया था। आने वाले दिनों में यह कहानी और भी तीखी होगी, जब रिश्तों की परीक्षा एक बार फिर से होगी, जब झनक को सिर्फ घर की बहू नहीं,
एक इंसान के रूप में भी अपनी जगह बनानी होगी। ऋषि को अब सिर्फ अपने प्यार को नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करना होगा। और मून, वह अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां उसकी भूमिका सिर्फ एक त्याग देने वाली लड़की की नहीं, बल्कि एक न्याय की राह दिखाने वाली महिला की होगी। और आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा? तो यकीन मानिए, अब जो होगा वह रिश्तों के घमासान का अगला अध्याय होगा, जहां हर किरदार को अपनी सच्चाई, अपनी गलती और अपने फैसले का सामना करना होगा।